और धुंधली के हाथ में उस फल को दे दिया, कहा इसको तुम खा लेना। धुंधली कहने लगी आप लेकर के आए हो, किसने दिया, कहां से लेकर के आए? अरे भैया, पत्नियों की जवाब बहुत होते हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष कुछ भी कार्य करके आए तो उसमें रोक टोक लगाना आदत है सबकी। कैसे आए, कहां से आए, कहां गए थे, क्या हुआ था, सब कुछ। तो इसमें शंका वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी अर्धांगिनी है और आपका हक बनता है उसे बताना। और श्याम सिंह दाऊ जी मंच के पास आ जाओ। तो भैया इधर उस फल को दिया, कहने लगी आप कहां से लेकर के आए? उन्होंने कहा सवाल जवाब मत पूछो, ये संत ने दिया है और इसको ध्यान से खा लेना। अब धुंधली विचार करने लगी, कह दिया ठीक है मैं नहा करके खा लूंगी, आप जाओ मैं नहा करके खा लूंगी। अब उस फल को ले तो लिया, अब बैठ गई, अब सोचने लगी, विचार करने लगी कि पता नहीं कहां से लेकर के आई है, कैसा होगा, क्यों खाऊं। अब इतना विचार नहीं है कि मेरा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, अब ये लग रहा है कहीं जहर तो नहीं है। अरे भैया, जिसके कोई पुत्र नहीं होता उससे जाकर के पूछो, वो जहर भी खा लेगी मैया। इधर अब विचार करने लगी, उतनी देर में उसकी बहन आ गई, कहने लगी अरे बहन क्या बात है, कैसी बैठी हो? कहने लगी अरे क्या बताऊं बहन, मेरे पति एक फल लेकर के आए हैं और कहा कि इसे खा लेना, तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा बहना, फल से भी पुत्र प्राप्त होता है? कि अरे वो संत है, उन्होंने दिया है। अब विचार करने लगी, जब दिया है तो खा लो। अब एक मन कह रहा है कि खा लो, एक मन कह रहा है कि नहीं खाओ। कहने लगी बहना, तुझे पता है जब गर्भवती होती है ना तो उसमें बहुत परेशानियां होती हैं। मेरा उदर बढ़ेगा, मुझसे काम धंधा नहीं होगा, खाना नहीं खा पाऊंगी, अगर मेरे घर में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और जब मेरे पुत्र पैदा होगा तो मेरे घर में नजर आएगी, वो सारा सामान समेट करके ले जाएगी। अब सारा दिमाग ये इस तरफ चल रहा है। अब विचार उधर नहीं है कि मेरे पुत्र होगा, विचार उधर है कि मेरे घर का सारा उलट पुलट हो जाएगा, ये विचार है। अब सखी बहन कहने लगी अरे बहना ऐसे क्यों सोच रही है, मैं भी गर्भवती हूँ, मैं भी तो सोच सकती हूँ, इधर तुझे पुत्र भी चाहिए और इधर तू ऐसी भी बातें कर रही है, खा ले। कहने लगी नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगी, कि तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये फल वास्तविक ये काम करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? कि मैं इस फल को गाय को देकर के आऊंगी, क्योंकि वो गाय बांझ थी, कभी उसके गर्भवती नहीं हुई। उसने कहा कि बहना ऐसा मत करे, क्योंकि देख अगर क्या पता भगवान की इच्छा हो जाए तो तेरे पुत्र पैदा हो जाए। कहने लगी नहीं बहन, और बोली सुन, कि फल को नहीं खाऊंगी, कि फल को नहीं खाऊंगी, और बिना बिना मोती मर जाऊंगी। फल को नहीं खाऊंगी, बहना बिना मोती मर जाऊंगी। फल के फल को नहीं
बहना, अरे बड़े बड़े कष्ट परे मुँह पे भारी, बड़े बड़े कष्ट परे मुँह पे भारी, अरे सेन न होई दे सुख मारी, सेन न होई दे सुख भारी, ए बड़े बड़े कष्ट परे मुँह पे भारी, सेन न होई दे सुख मारी, बड़े बड़े कष्ट परे मुँह पे भारी, सेन न होई सेन सुख भारी। बाद में पछताऊं, जय हो। बाद में पछताऊंगी, बिना बिना मौत मर जाऊंगी, बाद में पछताऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, बाद में। के फला को नहीं खाऊंगी, बिना बिना मौत मर जाऊंगी, फला को। और बताया बहन, एक कष्ट नहीं बहुत कष्ट पड़ेंगे, सुने। अरे फल खाऊं मेरा उधर बढ़ेगो, फल खाऊं मेरा उदर भरेगो, ए फल खाऊं मेरा उधर बढ़ेगो, फल खाऊं मेरा उदर भरेगो, खाना पीना नहीं खवेगो, खाना पीना नाए खबेगो, और बड़े में दुख पाऊंगी, जय हो। बड़े में दुख पाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, मैं दुख पाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी, बड़े में दुख पाऊंगी, बहना बिना मौत मर जाऊंगी। क्या बात है? इधर कहने लगी, विचार करने लगी बहना, अगर तुझे पता है अगर फल खा लूंगी तो बहुत कष्ट पड़ेंगे। इधर बहन कहने लगी, अच्छा ठीक है जैसी तेरी इच्छा। कहने लगी, बहना तू तेरी जो बेटा पैदा हो तू मुझे दे देना, मैं तुझे बहुत सारा धन दौलत दूंगी, और इस फल को मैं गाय को खिला के आती हूँ। उस फल को गाय को खिला दिया और बहन को सारा धन दौलत देने की कह दी, कहा कि अपन जो भी तेरे पुत्र हो वो मुझे दे देना। अब विचार करो मैया कि अपना पुत्र अपना ही होता है, चाहे सगी बहन क्यों ना हो, उसका भी पुत्र कभी अपना नहीं होगा, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो उसे वैसे ही पता चल जाएगा कि मेरे माँ बाप कौन है। पर मोह हो जाता है तो बच्चे जाते नहीं हैं, पर फिर भी अपना खून अपना होता है। धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। अब इधर बड़ी खुशी में है क्योंकि मेरे पति भी अब एक पिता होने का फर्ज निभाएंगे और मैं भी एक माँ का। इधर आत्मदेव को पता चला कि हमारी पत्नी गर्भवती है और मेरी गाय भी है, तो बड़े प्रसन्न हैं। सोच रही है जब धीरे धीरे 9 महीने पूरे हुए तो बहन के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया
और उसने रात में उस पुत्र को धुंधली के पास पहुंचा दिया। उधर गाय के भी बछड़ा हुआ और आत्मदेव को पता चला कि तुम्हारी गाय के भी बछड़ा हुआ है और तुम्हारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है। अब दो दो खुशी मनाने लगे कि मेरी जो गाय बांझ रह जाती थी उसके भी बछड़े ने जन्म लिया है और मेरे घर में भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। अब दो दो खुशी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, खुशी मनाने लगे। इधर ब्राह्मणों को बुलवा करके और नामकरण करवाया। जो गाय के बछड़ा हुआ था उसका सारा शरीर मनुष्य का था, सिर्फ उसके जो कान थे वो गौ के थे। तो इसलिए जो मुनि आए हैं उन्होंने उसका नाम गौकर्ण रखा। बोलो गौकर्ण महाराज की। इधर जो धुंधली के पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम धुंधकारी रखा गया। इधर जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, खेलते कूदते हैं आंगन में, आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि उन महाराज वो गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर हो गई जिससे मेरे घर में दो दो बालक हैं। बड़े ही प्रसन्न हैं। जो गौकर्ण हैं वे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सारा दिन भगवान का भजन करते रहते हैं। और जो धुंधकारी है वो खेलने के लिए जाता है, बच्चे मिल जाते हैं उनके साथ में मारपीट करता रहता है। तो मैया ये संस्कार माता पिता से मिलते हैं, क्योंकि जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, अब कहीं पर भी जाओ तो कहा जाता है कि ये माता पिता के लक्षण हैं, उन्हीं की ये। अब भैया अब खुद का पुत्र होता तो खून अपना होता, अब वो तो बहन का पुत्र है। बड़ा ही चांडाल है, मारपीट करके आता है रोज। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, ज्यादा उसके आतंकपात बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा। अब सब लोग शिकायत लेकर के आते हैं घर पे, कहते हैं कि तुम्हारा धुंधकारी ये बेटा बहुत बड़ा ही, इसे समझाओ, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बिगाड़ता है, मारता है, पीटता है, हमारी गायों को चरने नहीं देता है, डंडा लेकर के मारता है। अब बताओ हम कैसे गुजारा करेंगे? आपसे आपका बेटा नहीं संभाला जा रहा। आत्मदेव बड़े परेशान, सोचने लगे कि शायद दोनों गुरुजी का आशीर्वाद काम तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा था कि तेरे पुत्र भी पैदा हो जाएगा फिर भी तू परेशान रहेगा, मेरे सर से संकट कट ही नहीं रहा है। इधर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं। तो कुछ नहीं, उन्होंने एक विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को ये सब धन माया सब दे जाऊं, कह दूंगा कि मेरे पुत्र को सब कुछ दे देना, उसे समझा देना, मैं वन में भजन करने के लिए जा रहा हूं। धुंधकारी को समझाया कि बेटा ऐसा मत करना, ये सारी अपनी ही प्रजा समझो, क्योंकि ये सब लोग अपने होते हैं, इन्हें परेशान नहीं करते। इनकी जो कष्ट होते हैं उनको मिलकर के दूर किया जाता है। अपने बड़े भाई को देखो, गौकर्ण सारा दिन भगवान का भजन करता रहता है, उससे कुछ सीखो। नहीं दिमाग में बात आई, उन्होंने सब घर बार सब त्याग दिया, कहने लगे मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में जा रहा हूं, अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा। आत्मदेव भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। अब धुंधकारी क्या कार्य करने लगा कि वैश्याओं के घर जाने लगा, दारू पान करने लगा, वैश्याओं के घर पर जाता है, बड़ा ही आतंक मचा दिया।
अब वेश्याओं को से एक पास में गया तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। धुंधकारी कहने लगा तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, कि हमें आभूषण चाहिए, और वो भी कैसे, राजा महाराजा जैसे। और धुंधकारी विचार करने लगा कि राजा महाराजा जैसे आभूषण यहाँ कहाँ मिलेंगे, तो क्यों ना राजा के घर पर ही जाकर के ले आए। तो उसने क्या किया कि रात में राजा के महल में चला गया और सारा सामान चोरी करके लेकर के आ गया, वेश्याओं को दे दिया, कहा लो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, पहनो। वैश्या प्रसन्न। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें क्या चाहिए, पैसा, पहनना, ओढ़ना। इधर एक दिन धुंधकारी के पास सारे पैसे खत्म हो गए, एक पैसा भी नहीं बचा, तो मैया के पास में आया और कहने लगा मैया हमें कुछ पैसे दे दे। धुंधली कहने लगी बेटा मैं कहां से लेकर के आऊं, तूने सारे पैसे खर्च कर दिए, यहां तक कि तूने मेरे गहने सारे गिरवी रख दिए, मेरे पास एक कौड़ी तक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगे नहीं मैया तेरे पास है, तू दे नहीं रही है। डंडा लेकर के जला हुआ मैया रोटी बना रही थी, तो चूल्हे में से लकड़ी निकाली जली हुई और मैया को मारने लगा, कहने लगा ला मुझे पैसे दे। मैया रोती जा रही है, बिलखती जा रही है, कहती जा रही है बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है मेरे पास, मारता चला जा रहा है। मैया ने डर की भावनाओं से डर के कहने लगी बेटा मैं तुझे कल दे दूंगी, अभी तू चला जा। धुंधकारी गुस्से में चला गया। इधर मैया पड़ी रही, विचार करने लगी कि आज मैं अपने पिया की बात मान लेती तो आज मेरा ऐसा नहीं होता। तो मैया ने क्या किया कि इस रोज रोज की मारपीट से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। तो मैया एक कुएं में जाकर के गिर गई, अपने प्राणों को त्याग दिया। और गौकर्ण तो भगवान का भजन करते रहते हैं। इधर जब मैया को मारने के बाद में वेश्याओं के घर पर जाकर के पहुंचा तो वेश्याओं को खबर मिली कि बहन ये कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी मैया को मार के आया है और ये राजा महाराजा के आभूषण भी चोरी करके लाया। अगर उन्हें पता चलेगा तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसे मार देंगे, और साथ साथ में हम तुम चले जाइए इनके संग में, तो काहे मरो। अब आपस में बतलाने लगी, कहने लगी इसका कुछ करना पड़ेगा। पांचों वेश्या मिलकर के जुगाड़ बनाने लगी, कहने लगी इसका कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये खुद मरेगा, साथ में हमें भी लेकर के मरेगा। यहां तक कि ये अपनी मैया का सगा नहीं हुआ तो ये हमारा कहां से होगा। अब विचार करने लगी। एक ने कहा बहना इसको आने दे, इसको खूब दारू पिलाएंगे और दारू पिलाने के बाद में इसे चारपाई से बांध देंगे। अब दूसरी कहने लगी बहना अगर तू चारपाई पे लिटा देगी तो बांध मैं दूंगी। तीसरी बोली तू बांध देगी तो जलता कोहला मैं इसके गले में डाल दूंगी। चौथी बोली ठीक है तू जलता हुआ कोयला इसके गले में डाल देगी तो गड्ढा मैं खोद दूंगी। अब पांचवी बोली गड्ढा तू खोद देगी तो बम दफनाए की अंतिम क्रिया मैं कर दूंगी। पांचों ने सलाह मिला लिया। जैसे ही धुंधकारी आया उसको खूब दारू पिलाई, जैसे ही उन्होंने सलाह किया था वैसे ही। एक ने दारू पिलाई, दूसरी ने चारपाई पर लिटा करके हाथों को बांध दिया, तीसरी आई जलता हुआ कोयला उसके गले में डाल दिया, उसकी आवाज को बंद कर दिया, फड़फड़ाता रहा बेचारा, मर गया। इधर चौथी ने जाकर के गड्ढा खोद दिया और चारों मिलकर के पांचों ने मिलकर के उसको दफना दिया। अब खुद मरने का प्रलय उसने खुद किया,
भगवान का भजन करता, ऐसे कार्य नहीं करता, माता पिता को साथ में लेकर के रहता, आराम से अपने घर को देखता, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेश्याओं के हाथों नहीं मारा जाता। अब उसकी आत्मा भटकने लगी, उसे मोक्ष नहीं मिला, उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रही। एक दिन गौकर्ण भगवान का ध्यान कर रहे थे, उतने में धुंधकारी की जो आत्मा थी उनके पास में घूमने लगी, चक्कर काटने लगी, कभी भैंसे का, कभी घोड़े का, कभी शुकर का, कहीं किसी का रूप बना करके उसकी चार पाई के चक्कर काटने लगी।